चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति को लेकर समीक्षा बैठक ली। गहलोत लंबे समय बाद सचिवालय में किसी बैठक को लेने पहुंचे थे। कोरोना के चलते लंबे समय से गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए ही बैठक कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को सीधे फेस टू फेस बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी बजट घोषणाएं सोच समझकर और समुचित वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर की है। इनमें किसी भी तरह की वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी। अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के राजस्थान के बजट की पूरे देश में चर्चा है। जिस संवेदनशीलता, मानवीय नजरिए और विकास के विजन के साथ ये बजट पेश किया गया है, उतनी ही तत्परता और प्रोएक्टिव सोच के साथ इन घोषणाओं को पूरा करने का रोड मैप तैयार करें। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत लंबे समय बाद सचिवालय में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और सबसे बड़ी बात, उनका जो विजन बजट को लेकर था, हालांकि इस बार एक अभूतपूर्व पहल करते हुए कृषि बजट भी पेश किया गया। तो कुल मिला के बात यह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से कह रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हमने बजट में की है, सबसे पहले तो जो धरातल पर आ चुकी हैं, उनके अलावा जो धरातल पर आनी बाकी है, पहले तो उनका एक बेस तैयार किया जाए और फिर तय समय सीमा में उसे पूरा किया जाए। क्योंकि विपक्ष ने भी आरोप लगाए कि चलिए घोषणाएं तो कर दी, लेकिन अब 2 साल से भी कम का समय बचा है, क्या ये पूरा होंगे ये तमाम जो घोषणाएं करी हैं? और इसी वजह से शायद मुख्यमंत्री गहलोत बार बार इस प्रकार के आदेश अधिकारियों को दे रहे हैं वरिष्ठ कि इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना बेहद जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। उमंग, जिस तरह का बजट राजस्थान में पेश किया गया है, उस बजट को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही कहना है कि इस बजट की घोषणाओं को जितना जल्दी हो सके सभी विभाग अमली जामा पहना है, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता को मिल सके। क्योंकि ये जो बजट है आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरे, संवेदनशीलता, मानवीय नजरिए और विकास के विजन के साथ साथ पेश किया गया है। तो इस मामले में वे किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करना चाहते और उनका साफ साफ कहना है कि अधिकारी इस मामले में प्रोएक्टिव होकर इन घोषणाओं को पूरा करने का रोड मैप तैयार करें। वित्त विभाग इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करें, क्योंकि इस बजट को पूरा करने में किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाके अटक जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा कि किसी भी विभाग की कोई भी जो घोषणा की गई है सरकार की ओर से बजट में, उसे पूरा करने में फाइनेंशियल अड़चन नहीं आएगी, यानी वित्तीय जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन बनाना है। जो 10 लाख रुपए कैशलेस तक का इलाज की उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और इंडोर में निःशुल्क उपचार की बड़ी घोषणाओं को अमली जामा पहना है। अभी भी कई जगह उमंग, आपने देखा होगा, कई बार मरीजों के परिजन इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि जांचों के नाम पर, दवा के नाम पर उनसे पैसे वसूले जाते हैं और इस तरह की लगातार शिकायतें भी आ रही है। जो अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं, उनमें भी वो जो निर्धारित बीमारी है उसकी पहचान होने से पूर्व जितने भी जांचें होती है उसके पैसे वसूल करते हैं। और यही बात जो है जनता उसको प्रचारित करती है कि ये कैसी निःशुल्क दवा योजना जिसके लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो यही बात को अब मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो पैसे हैं वो नहीं लगने चाहिए। आउटडोर हो, इंडोर हो, कोई भी जांच हो, वो निःशुल्क ही होनी चाहिए, ताकि जनता में मैसेज भी जाए और साथ में जो बीमार है उसको इलाज मिल सके और परिजनों को आर्थिक तरह का जो है भार नहीं वहन करना पड़े।
इसके साथ ही जो मेडिकल कॉलेज ने तो घोषणा की है, उनको भी गति देने की बात उन्होंने कल जो है समीक्षा बैठक में की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राजस्थान में पूर्व पेंशन योजना को लागू किया गया है, ये राज्य जो कर्मचारी है उनकी सामाजिक सुरक्षा को और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और आज यही कारण है कि राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी सरकार ने हाल ही जो मान सरकार बनी है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू किया जाएगा। इसी तरह जो कुर्सी कनेक्शन है, जो पिछले 9 सालों से पेंडिंग पड़े थे, जी पेंडेंसी खत्म करने के लिए सभी जिलों में आदेश दे दिए गए हैं। किसानों को फ्री में बिजली दी जाएगी। घरेलू बिजली के बिलों पर अनुदान जैसे कि छूट दी गई है, 50 यूनिट तक फ्री बिजली है, और उसके बाद में 3 रुपए प्रति यूनिट छूट दी गई है। ये तमाम चीजें लागू हो और जल्दी से जल्दी इसका लाभ आम जनता को मिले, इसके निर्देश विभागों के जो सचिव है उनको दिए गए, अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही जो 1 लाख युवाओं की भर्तियां की जानी है, अलग अलग विभागों में नौकरियां दी जानी है, इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम घोषणाएं हैं बजट की, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके। ये केवल सिर्फ बजट घोषणा नहीं है, ये बल्कि जनता के काम करने का आधार है और उन्हें समय पर पूरा करना होगा। सभी अधिकारियों को निश्चित कर देना चाहिए कि वे इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी लागू करें, जनता को उसका लाभ पहुंचाए। उमंग जी। साथ ही जो राजस्थान की मुख्य सचिव है पूजा शर्मा, उन्होंने भी कहा कि बताया इस बजट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को, तमाम अधिकारियों को, कि विगत 3 बजट में 1695 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 1419 यानी 84% की स्वीकृति जारी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं सरकार गंभीर है और सरकार इस मामले में जो है एक्शन मोड पर है। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार इस तमाम घोषणाओं को लेकर काफी गंभीर, और शायद यही वजह है कि बार बार मुख्यमंत्री बैठक के जरिए या मंचों के जरिए बार बार ये आदेश, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि निर्देश तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने सरकार के तमाम मंत्रियों को कह रहे हैं कि इन तमाम बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि बजट घोषणा का हर एक बिंदु का लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत